राम राम नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, एक ऐसा प्रदेश जो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा प्रदेश जहां दूध दही की नदियां बहती हैं। और एक ऐसा प्रदेश जो अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेकर आज विवादों में घिरा हुआ है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री बूम कर रही है, छाई हुई है। चारों तरफ उनका जो म्यूज़िक है वो चलता है, हर कोने में देश के सुना जाता है। हाल फिलहाल में सरकार ने कानून बनाया था कि जिसके अंतर्गत उन्होंने ये फैसला किया था कि जो गाने गन कल्चर को, बदमाशी को प्रमोट करेंगे, उन गानों को बैन किया जाएगा। बड़ा अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। पर दोस्तों, बात इतनी नहीं है। बात यह है कि ये जो कानून है ये सभी सिंगर पर लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सिंगर पर। सरकार ने या उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक ही सिंगर के गाने डिलीट किए, जिसका नाम है मासूम शर्मा। एक आधे गाने और किसी और सिंगर के जरूर किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिट किया उन्होंने वो मासूम शर्मा को किया है। उनके गाने धूम मचा रहे थे, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। बदमाशी वाले गाने थे, बिल्कुल थे। लेकिन सिर्फ एक ही सिंगर को क्यों? ये एक तरफा कार्रवाई का क्या कारण है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि सरकार ने एक तरफा कार्यवाही की है। अब वो क्यों की है, इसका कारण हमें नहीं पता। क्योंकि दोस्तों, बात यह है कि सिर्फ आप गन कल्चर और बदमाशी वाले गाने को बैन करके हरियाणा के कल्चर को साफ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं हरियाणा के अंदर। जो गाने नशे को प्रमोट करते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरेआम शराब को प्रमोट करते हैं, सरेआम नशे को प्रमोट करते हैं, और अफीम का जिक्र किया जाता है गानों में। उन गानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन गानों को क्यों नहीं बैन किया, या क्यों नहीं बैन कर रहे हो? एक ही सिंगर के गाने बैन करके क्या पूरा कल्चर साफ हो जाएगा? समाज से गंदगी का सफाया हो जाएगा, गन कल्चर का सफाया हो जाएगा? भाई, अगर करना है तो सारे सिंगरों का करो। एक ही सिंगर के पीछे क्यों पड़ गए? पता क्यों हमें ऐसा लगता है कि अभी मासूम शर्मा के गाने आए थे, खटोला, खटोला टू, ऐसी और एक दो और थे जो बदमाशी वाले गाने थे, जो बहुत हिट हो गए। और एक महीने पहले तक उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इसी गाने से रिलेटेड, किसी और सिंगर के साथ। काफ़ी दिनों से वो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी कि भाई ये गाना उनके ऊपर बना दिया, वो गाना उनके ऊपर बना दिया, इस तरीके से की चल रही थी। और वो कंट्रोवर्सी इतनी फैल गई कि हर तरफ उसी की चर्चा थी। अब या तो ये हुआ कि एक जो पर्सन था, या एक जो हिस्सा था मासूम शर्मा को पसंद ना करने वालों का, जो कि सरकार में है, उन्होंने जानबूझ के मासूम शर्मा के गाने को डिलीट किया। क्योंकि अगर करने हैं तो भाई अमित सैनी रोहतगीया, उसके गाने क्यों नहीं किए? खासा आला चाहर, और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिनके गन कल्चर को, बदमाशी को, नशे को प्रमोट करते हुए गाने हैं। आप उनको क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो? और क्या संदेश देना चाहते हो सिर्फ एक सिंगर के गाने डिलीट करके? ये बात समझ से बाहर है। हरियाणा के अंदर स्टेज शो होते हैं जिसके अंदर डांसर्स, फीमेल डांसर्स डांस करती हैं, और कितना वल्गर डांस होता है वो, ये सबको पता है। बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इस दौड़ में, बड़े बड़े, सपना चौधरी और भी बहुत सारे नाम हैं। लाइन लगी हुई है, हजारों की संख्या में है ऐसे डांसर जो अश्लीलता फैलाते हैं, अश्लील डांस करते हैं। ऐसे डांसर्स को क्यों नहीं बैन किया गया? ऐसे कार्यक्रम के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया गया? क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव या नोटिस आपने पास किया? क्या सिर्फ एक मासूम शर्मा ही है जो गन कल्चर के गाने को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, हम गन कल्चर, बदमाशी या नशे या अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये काम सरकार ने जो उठाया है ये बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन सिर्फ एक के साथ ये बात गलत है। अगर आपको करना है तो आप सभी पर
एक समान कार्रवाई करो। गाने डिलीट करने हैं तो आप सभी के करो, हर उस बंदे के करो जो इस तरीके के कल्चर को प्रमोट कर रहा है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करो कि सामने से सभी को ये लगे कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मासूम शर्मा जी के सपोर्टर्स से, उनको जो लोग चाहते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन सभी से ये विनती है कि आप भी आगे आएं, मासूम शर्मा को सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि उनके ऐसे गाने बैन किए जा रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ उनके बैन किए जा रहे हैं। बैन होने चाहिए ऐसे गाने, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन सभी के होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति के। तो मैं इस संदर्भ में मासूम शर्मा को सपोर्ट करता हूं, आप भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।